ॐ ब्रह्मैवाय नमः। आज आप कलुआ महाराज का एक शत्रु विनाशक साबर मंत्र है, जिसका विधि विधान हमारे इस वीडियो में जानने वाले हैं। होली के दिन, दीपावली के दिन और ग्रहण काल में इस मंत्र का यदि आप विधि विधान करते हैं तो आपका शत्रु निस्त नामूत हो जाता है। जब आप चाहें तब आपका शत्रु बीमार हो जाएगा, जब आप चाहें तब शत्रु ठीक हो जाएगा, जब आप चाहें कि शत्रु खत्म हो जाए तो शत्रु पूरी तरह खत्म हो जाएगा। आज ऐसा ही एक साबर मंत्र है जिसका विधि विधान हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वैसे तो हमारे चैनल पर शत्रु विनाशक विधियां वर्जित मानी गई हैं, लेकिन बहुत सारे साधक हैं जो होली में इस मंत्र की साधना करना चाहते हैं और यह चल प्रचलित मंत्र है। कई जगह इस मंत्र का आपने पाठन भी किया होगा, लेकिन जो विधि हम आपको बताने वाले हैं इस विधि की आपको जानकारी नहीं होगी। यदि आप यह विधि करते हैं तो निश्चित ही मानिए कि आपके शत्रु का समन हो जाता है और सबसे बड़ी बात, इस मंत्र पर आपका कंट्रोल रहता है। गुरु गोरखनाथ की दुहाई वाला यह शक्तिशाली मंत्र समस्त प्रकार के शत्रुओं का समन करने के साथ ही आपके जीवन में और भी बाकी तरह तरह के जो शत्रु होते हैं उनको भी दूर करता है। नकारात्मक ऊर्जा शत्रु, रोग शत्रु, कहने का मतलब जो भी हमें क्षति पहुंचाता है, जो भी हमें नुकसान करता है, वह हमारे लिए तो शत्रु होता ही है, लेकिन जो मंत्र हमने सिद्ध किए हुए होते हैं उन मंत्रों के लिए भी वह बाधा शत्रु ही होती है। तो चलिए इस मंत्र का हम विधि विधान बताते हैं। यह मंत्र सुनने से प्रभाव दिखाता है। यदि आप लंबे समय से बुरी बाधाओं से पीड़ित हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं से पीड़ित हैं, तो इस मंत्र को लगातार श्रवण करते हुए भैरव महाराज से, कलुआ बाबा से प्रार्थना करिए कि मेरे शरीर में जितने भी प्रकार के शत्रु हों, चाहे ग्रह शत्रु हो, चाहे भूत शत्रु हो, प्रेत शत्रु हो, शत्रु के द्वारा चलाई गई कोई बाधा, क्योंकि वो भी शत्रु है, ये समस्त प्रकार की बाधा हमसे दूर हो जाए, निश्चित नामूत हो जाए। ऐसी आपको प्रार्थना करनी है और इस मंत्र को लगातार श्रवण करना है, क्योंकि यह मंत्र 5 से 10 मिनट आप श्रवण करेंगे तो आपके आसपास व्याप्त तमाम प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा शत्रु आपसे तुरंत ही दूर हो जाएंगे। ठीक है, मंत्र को एक बार श्रवण करेंगे और फिर इसका हम विधि विधान आपको बताएंगे। लेकिन मंत्र को यदि आपको लगातार श्रवण करना है, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस मंत्र का लगातार श्रवण उपलब्ध हो जाएगा। वैसे भी यह मंत्र हम पहले भी श्रवण करा चुके हैं, विधि भी हम पहले अपने चैनल पर बता चुके हैं, लेकिन अब होली आ गई है तो होली के चलते इस मंत्र का विधि विधान थोड़ा सा अलग तरीके से जो हमारे साधक लोग करके परीक्षण करते हैं वह विधान हम आपको बताने वाले हैं और मंत्र भी दोबारा से हमने श्रवण कराया है। ठीक है, चलिए मंत्र को एक बार श्रवण करिए और फिर चलते हैं इस मंत्र के विधि विधान की तरफ। ओम नमो कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर, धर धराए कर कराए पर पराए, शत्रु को तड़तड़ाए, मूठ मारी दे पछाड़ी, नारी तोड़ी रक्त सोखी कलेजा चाबी, शत्रु सन्मुख हाक मारो, टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए, पृथ्वी पर दे पछाड़ी, ना पछाड़े तो तोए गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ओम ब्रह्मैवाय नमः। इस तरह का मंत्र है, लगातार इसे श्रवण करिएगा और श्रवण करते करते ही मंत्र को कंठस्थ करिएगा। ऐसा करने से मंत्र की कुछ % ऊर्जा हमको भी मिल जाती है और मंत्र मेरे लिए कार्यशील हो जाते हैं। तो मंत्र को हमेशा श्रवण करते हुए ही कंठस्थ करना चाहिए। दूसरा, यदि मंत्र आपके शरीर की ऊर्जा से मैच करेगा तो कोई ना कोई लक्षण आपके शरीर में जरूर उभर के आएगा, चाहे आपके रोए खड़े हो जाएं, चाहे आपको उल्टी सी महसूस हो जाए, घबराहट महसूस हो जाए, शरीर में यदि कोई व्याधि है, यहाँ तक कि रोग व्याधि क्यों ना हो, उस व्याधि में तत्काल ही आराम लग जाए, ऐसे कुछ लक्षण मंत्र उभार के देते हैं। हर प्रकार का साबर मंत्र लक्षण उभार के देता है। यदि श्रवण कराने वाले ने मंत्र को कभी भी सिद्ध किया है, उसका जापन किया है, तो उसकी आवाज में जब आप मंत्र को श्रवण करते हैं तो आपको ऐसे लक्षण निकल के आते हैं। यदि आपको वह मंत्र असर करने वाला होगा, सूट करने
करने वाला होगा तब, ठीक है। तो मंत्र का सुनते हुए परीक्षण भी कर लिया करिए, ठीक है। मंत्र तो आप समझ गए, मंत्र का विधान भी समझ गए। अब चलते हैं मंत्र को सिद्ध कैसे करना चाहिए। तो हमने जैसा कि आपको इसके इस मुहूर्त बताए हैं, ग्रहण काल, होली और दीपावली की रात्रि में ही इस मंत्र को सिद्ध किया जाता है। तो होली की रात्रि शत्रुनाश के लिए विशेष मानी जाती है। खासकर होली की रात्रि में यदि हम शत्रुनाशक कोई क्रिया करते हैं तो ऐसे मंत्र जो है बहुत जल्दी ही सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है। तो होली के दिन हमें भैरव महाराज का, कलुआ महाराज या करुआ महाराज, ये सब भैरव महाराज के गण मान लो या उनके अंश मान लो, ठीक है। तो इसमें हमें हमेशा भैरव महाराज की ही पूजा करनी होती है, ठीक है। नाम हम कोई भी ले लें जो हमें पसंद है, किसी भी नाम से हम पूजा कर लें, स्मरण हमेशा भैरव महाराज का ही होना चाहिए। तो भैरव महाराज का चित्र बढ़िया से स्थापित कर लीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस मंत्र की साधना आपको घर से बाहर करनी है और जिस जगह होली यदि जलाई जाती है उस जगह यदि आप साधना करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो उस जगह साधना करने का आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भीड़ भाड़ हो सकती है, तो आप अलग से कोई स्थान ऐसा चुनाव कर लीजिए जहाँ होली का आप निर्माण कर लीजिए, अग्नि उसमें प्रज्वलित करके होली को जलाइए और उसी स्थान पर उसके आसपास बैठकर इस मंत्र का आप जापन करेंगे, विधि विधान करेंगे, तो यह मंत्र पूरी तरह सिद्ध हो जाता है। कांसे की थाली में इस मंत्र को आपको लाल चंदन से बढ़िया से लिखना है इसे, और बढ़िया से धूप दिखा देनी है, दिन में ही कर लीजिएगा ऐसा, या हवा दिखा के वो सुखा देना है ताकि वो झड़े ना, बढ़िया से लिखावट समझ में आनी चाहिए। तो कांसे की थाली में बीचों बीच सेम मंत्र को आपको लिख देना है। फिर इसके बाद अपना आसन ग्रहण करना है। जिस जगह भी आप साधना करने वाले हैं, जो भी अपने स्थान चुना है, उस जगह गाय के गोबर से बढ़िया से लीपन करना है। भैरव महाराज का वहाँ चित्र स्थापित कर लेना है। विधि विधान से भैरव महाराज का पूजन करना है, जैसे कि पहले स्नान कराइए, फिर उनका तिलक करिए, वस्त्र अर्पण करिए, पुष्प अर्पण करिए, धूप दीप नैवेद्य सारी सामग्रियाँ उनके ऊपर अर्पण करिए, चढ़ाइए। भैरव महाराज से क्षमा याचना करिए, मदिरा की धार भी दीजिए। इसके बाद भैरव महाराज से क्षमा याचना करते हुए अपना आसन ग्रहण करते हुए रुद्राक्ष की माला में या मिट्टी की माला, मिट्टी के दाने बढ़िया से छोटे छोटे बना लीजिएगा। अभी समय है होली आने में, तो गोल गोल दाने बना लीजिएगा, उसमें बढ़िया से छेद करिएगा, उसकी माला पिरोइएगा। 108 दाने की बढ़िया से काली मिट्टी की, मजबूत मिट्टी की आप माला बनाकर रेडी कर लीजिएगा। क्योंकि जब शत्रुनाशक कोई मंत्र होता है उसमें हम यदि मिट्टी की माला का प्रयोग करते हैं तो मंत्र बहुत जल्दी ही प्रभावशील हो जाता है। लेकिन ऑप्शनल है, आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष की माला सर्वगुण संपन्न होती है। भैरव महाराज शिव के अंश माने जाते हैं और भैरव महाराज के अंश करुआ महाराज माने जाते हैं, तो आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। बढ़िया से माला को गौमुखी के अंदर रखिए, अपना हाथ भी उसके अंदर डालिए, भैरव महाराज का ध्यान करिए और इस जो मंत्र हमने आपको श्रवण कराया है डिस्क्रिप्शन में से लिखा हुआ मिल जाएगा। और वैसे भी इस मंत्र को आपने बहुत सारी पुस्तकों में पाठन किया होगा, क्योंकि बहुत पुराना मंत्र है, पुराने लोग इस मंत्र को इस्तेमाल भी करते हैं आज भी, क्योंकि यह मंत्र जरूरी नहीं है कि शत्रुनाश में ही आप प्रयोग करें, इसका भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा हरण करने में भी प्रयोग कर सकते हैं। उस समझने की बात होती है भैया, क्योंकि जो भी हमें नुकसान पहुंचाता है वह हमारा शत्रु है और हर प्रकार के शत्रु पर इस मंत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़िया से जापन करिए, और जापन कितना करना है बढ़िया, 11 माला आपको जाप करना है, या कहा जाए 1100 बार आपको जापन करना है। थोड़ी सी अग्नि आपको प्रज्वलित कर लेनी है, या आप चाहें यदि होली की अग्नि सलामत हो, यदि प्रज्वलन हो, तो उसी होली की अग्नि का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हवन सामग्री ले लीजिए और हवन सामग्री में घी मिला लीजिए और ध्यान दीजिएगा, एक बार आपको आहुति लेनी है और इसी मंत्र का पाठन करना है। लास्ट में भैरव महाराज का कोई भी बीज मंत्र आप लगाते हुए उसके बाद स्वाहा बोलते हुए उस आहुति को आपको अग्नि में डालते जाना है, ठीक है। अब यदि होली में अग्नि प्रज्वलित नहीं है, बुझ गई है, तो आप छोटी बेदी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खप्पर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें भी। लेकिन जो खप्पर में हम अग्नि प्रज्वलित करें वो होली की आग से ही अग्नि प्रज्वलित करनी
है, ध्यान देना है। तो होली का छोटा सा तिनका जो भी जिस तरह भी आपको सलामत रखना है अपने जाप करने के बाद भी, या उसमें कोई मोटी लकड़ी लगा दें तो उसमें आग बहुत देर तक रहेगी। तो उस छोटे से तिनका से कोयला से लेके अपनी अग्नि प्रज्वलित कर लेना है और उसी अग्नि में आपको होम और हवन करना है। 108 बार भैया उसमें होम लगाना है और 108 बार होम लगाने के बाद थोड़ी से साबुत चावल जो टूटे फूटे ना हो सामने एक प्लेट में आपको स्थापित कर देना है। भैरव महाराज का जिस तरह आपने पूजन किया उसी प्रकार इन चावलों का भी आपको पूजन करना है विधिवत तरीके से। धूप दीप स्नान ध्यान कुशा के सहारे नैवेद्य सारी चीजें आपको अर्पण करनी है चावल के दानों के ऊपर। एक मुट्ठी कम से कम चावल आप ले लीजिएगा, ठीक है। और मात्र 108 बार आप पाठन करते हुए जो सिंदूर होता है अबीर होता है उसको एक चुटकी में ले लेकर इन चावलों के ऊपर अर्पण करना है प्रति बार मंत्र का पाठन करते हुए। इसके बाद आप उन चावलों को साफ करके अपनी पोटरी में रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। जब भी आपको लगता है कि शत्रु आपके कंट्रोल से बाहर हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रबल हो रहा है, तो शत्रु के बाएं पैर की मिट्टी उठाइए। शत्रु का यदि कोई पहना हुआ वस्त्र मिल जाता है, इस्तेमाल की हुई कोई चीजें मिल जाती हैं, तो मंत्र तो करंट की गति से फिर काम कर जाएगा। लेकिन नहीं मिलता है किसी कारणवश तो उसके बाएं पैर की मिट्टी आपको आसानी से मिल जाएगी। उस मिट्टी को लाकर बढ़िया से एक पुतला बना लीजिए और उसे पटे के ऊपर स्थापित करके भैरव महाराज का पूजन करिए। और उस पटे पर जिस पे आपने पुतला स्थापित किया है उस पुतले के ऊपर मदरा की धार दीजिए। और जो चावल आपने लिए थे अपने हाथ में, उन चावलों में से कुछ चावल आप लेते हुए इसी मंत्र का पाठन करते हुए पुतला के सीने के ऊपर मारना शुरू करिए। एक चावल और एक बार मंत्र, ऐसा आपको 108 बार करना है। और आप देखेंगे कि शत्रु 10 सेकंड 20 सेकंड नहीं लगेगा, पछाड़ खाकर जमीन में गिर जाएगा, बेशुद्ध हो जाएगा, उसका हृदय कांप जाएगा, उसके शरीर में इतनी भयंकर पीड़ा हो जाएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। मतलब इस मंत्र से शत्रु को तड़पाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और शत्रु इस तरह तड़पता है। इसके बाद यदि आपको लगता है कि आप दयावान हैं, मंत्र का आपने गलत तरीके से प्रयोग कर दिया है, तो भैरव महाराज के मंदिर में, हनुमान जी महाराज के मंदिर में, जो भी आपके आसपास नजदीक मंदिर हो उस जगह 1.25 किलो मिठाई के साथ एक चमेली का पुष्प आपको अर्पण करना है और भैरव महाराज से और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि इस मंत्र का प्रभाव हमने अपने शत्रु के ऊपर डाला था और हमसे भूल हुई, इस शत्रु को क्षमा कर दिया जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए उसे ठीक होने की कामना करना है आपको और प्रसाद उनके ऊपर अर्पण कर देना है। और उस प्रसाद को खुद इस्तेमाल नहीं करना है, ध्यान देना है। देखिएगा कुछ ही मिनट लगेंगे, कुछ ही घंटे लग सकते हैं, लेकिन आपका शत्रु दोबारा से ठीक हो जाता है। यह देखिए पुराना विधान है और कई लोग इस विधान को करते चले आ रहे हैं। खासकर मंडला क्षेत्र में, झाबुआ क्षेत्र में और बुंदेलखंड में भी कई जगह इस विधान का उपयोग होता है। हमारे शिष्य ने इस विधि को बताया, यह विधि 100% कारगर है, इसलिए हमने यह विधि आपको उपलब्ध करा दी। बाकी हम ऐसी सलाह किसी को नहीं देते कि इस मंत्र का कभी भी आप अपने शत्रु के ऊपर प्रयोग करें, क्योंकि जितने भी शत्रुनाशक मंत्र होते हैं उन मंत्रों का हम अच्छे कामों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, इन सब बाधाओं को हटाने में प्रयोग कर सकते हैं। तो मंत्र अपने आप में सिद्ध होते रहते हैं, मंत्र की शक्ति भी हमें मिलती रहती है और हमें पुण्य की भी प्राप्ति होती है। लेकिन जैसे ही हम अनायास इन मंत्रों का प्रयोग करते हैं, अनावश्यक इन मंत्रों का प्रयोग करते हैं, तो मंत्र की ऊर्जा धीरे 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 शून्य होने लगती है और शत्रु का आप जब नुकसान करते हैं तो जितना भी आप उसका नुकसान करें उसमें से कुछ % नुकसान आपका भी होने लगता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए, सावधानी रखते हुए ऐसे मंत्रों का आपको पालन करना चाहिए। तो हमारा आग्रह तो यही है कि इसका परोपकार में प्रयोग करिए, नुकसान पहुंचाने में कभी भी इस मंत्र का प्रयोग नहीं करिए। और एक बात, इस मंत्र को जब आप सिद्ध करने बैठें तो आपके पास सुरक्षा कवच होना अनिवार्य है। खासकर अघोर सुरक्षा कवच आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ऐसे मंत्रों की जब हम साधना करते हैं तो अक्सर हमें भयप्रद चित्र नजर आते हैं, भय समझ में आता है, आसपास बहुत सारी चीजें भटकती हुई नजर आती हैं जिससे हमारी बुद्धि को क्षति पहुंचती है। कभी कभी मंत्र के विधान में हम गलती करते हैं तो मंत्र विकृत हो जाते हैं, जिससे गलत ऊर्जा प्रकट होती है, जिससे हमारे शरीर को
मन को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्षति पहुंचती है और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारी बुद्धि ही गुल्ल हो जाती है। तो इन सब कठिनाइयों से बचने के लिए सुरक्षा कवच और घेरा बंधन मंत्र का प्रयोग करना अनिवार्य है। और इस मंत्र की जब साधना करें तो अपने योग गुरु से आदेश जरूर लें, मंत्र दीक्षा लें, तंत्र दीक्षा लें और प्रयास करें कि ऐसे मंत्र का प्रयोग जो है अपने गुरु सानिध्य में ही करें। हाँ, परोपकार में इस मंत्र को प्रयोग करने वाले हैं, भूत प्रेत बाधा हरण में इस मंत्र का प्रयोग करने वाले हैं, झाड़ा फूकी में इस मंत्र का प्रयोग करने वाले हैं, तो आपको किसी सुरक्षा कवच की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप शत्रुनाश में करने वाले हैं तो हर हाल में सुरक्षा कवच एक ठो आप रखिएगा ही रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं हमारी सारी बात को आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा और इस मंत्र को भैया बिना आदेश के तो बिल्कुल करवे ही नहीं करिएगा। ठीक है, सभी को जय श्री राम, जय भैरव महाराज की।